10% से ज्यादा शरह वाले शहरों के तालीमी इदारों में 12 साल से कम उम्र बच्चों की हाजिरी 50% होगी। तालीमी इदारों में बड़ी तादाद में टेस्टिंग का फैसला। 10% से ज्यादा शरह वाले अजला में इंडोर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70 और ट्रेनों में 80% सवारी बिठाने की इजाजत। बाजार और मार्केट मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। तफरीही पार्क में 50% हाजिरी लागू होगी। कराची में कोरोना बेकाबू हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 40% से जायद हो गई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.48% तक पहुंच गई। 5472 नए मरीज रिपोर्ट। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना शौकत तरीन भी कोरोना वायरस में मुब्तला। तमाम मसरूफियात मुलतवी, करंतना इख्तियार कर लिया। मीशा शफी को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। हत्या के इज्जत दावे पर हुक्म इम्तनाई के खिलाफ दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की हत्या के इज्जत दावे पर कार्रवाई रोक दी थी। अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ 1 अरब और मीशा शफी ने अली जफर के खिलाफ 2 अरब रुपए का हत्या के इज्जत का दावा दायर किया है। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। अटक में बादल बरस पड़े। गलियात, नथिया गली, कालाम और मालम जब्बा में हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। बाड़ियां रोड के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। इंतजामिया की रास्ता साफ करने की कोशिशें। पंजाब में 15 मई को 2 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब में तरक्की की नवीद साबित होगा। बराह रास्त इलेक्शन से बल्दियात की सियासत में हकीकी तब्दीली रोनुमा होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद से गुफ्तगू। पीटीआई मुल्तान के अहदेदारों की औकाफ लीग में शमूलियत का ऐलान। मुखलिस कारकुन पार्टी का असासा है, उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ते। अवाम को रिलीफ देने के लिए खिदमत का सफर तेज करना होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मेरी इस्तदा है इलेक्शन कमीशन से कि वो फौरी तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी को फंक्शनल करे ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो 2013, 2014, 2015 के अकाउंट की जांच पड़ताल है, वो जांच पड़ताल भी जो है वो मुकम्मल हो सके। नून लीग अपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल से बचना चाहती है। जेयूआई के पेशावर सेक्रेटेरिएट के लिए लीबिया से फंड्स आए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से बातचीत। इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात लेने के लिए स्टेट बैंक को खत लिखने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक और जैम हो सकती है, शेरी रहमान का बयान। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत की दरखास्त पर नैब ने जवाब जमा करा दिया। एहतसाब के फैसले के खिलाफ अपील खारिज करने की इस्तदा। मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की दरखास्त। हकायक दुरुस्त न होने का दावा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आप लोग क्या काम करते हैं? आते हैं, चाय पीकर चले जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने लापता अफराद की आमदनी की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में कम कीमत हाउसिंग मंसूबे के लिए जमीन का हुसूल गैर कानूनी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के बगैर 9 कैनाल जमीन अवार्ड में कैसे शामिल कर ली गई? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तफसार। कराची में मेरे बजट के असरात नुमायां होने लगे। आटा 5 रुपए, चाय की पत्ती 50 रुपए और पैक दूध पर 70 रुपए किलो तक बढ़ा दिए गए। नमक का पैकेट भी 30 से बढ़ाकर 35 रुपए का कर दिया गया। PSL 7 की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स की भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग की खुसूसी मश्क। कप्तान बाबर आजम ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया।
और दिल से ना भुलाने की बातें करने वाली गुलकारा महनाज बेगम को बिछड़े 9 बरस बीत गए। उनकी मीठी और सुरीली आवाज मद्दा आज भी नहीं भुला सके। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।